आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें खबर। हमारे देश के उलमा आँख खोलकर देखें कि इराक सरकार हिंदुस्तान के शियों को किस नज़र से देखती है। उन्हें चाहिए कि वे इराक स्थित मर्जा आयतुल्लाह सिस्तानी से इराक सरकार के भेदभाव वाले रवैये के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर करें और शिकायत करें। इराक सरकार ने इस बार तकरीबन 2 करोड़ लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलुम में शामिल होने का मौका दिया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इराक सरकार ने हिंदुस्तानियों के साथ धोखाधड़ी और दोगला व्यवहार किया, जिस कारण से हिंदुस्तान के एक भी ज़ायर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलुम में शामिल होने का मौका नहीं मिला। इराक सरकार ने हिंदुस्तानियों को वीज़ा देने की बात कही और कुछ लोगों को वीज़ा भी दिया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्हें नजफ एयरपोर्ट से ये कहकर भारत वापस भेज दिया गया कि भारतीयों की इराक में एंट्री बैन है। ये सरकार का बहुत ही गलत कदम था, जिस पर भारत सरकार को इराक सरकार से बात ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करना चाहिए। इस बार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेलुम पर कितने लोग करबला पहुंचे, इसके जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर से 19 मिलियन यानी 1 करोड़ 90 लाख लोग करबला में अरबाइन के मौके पर पहुंचे। इनमें 16 मिलियन इराकी और 3 मिलियन विदेशी ज़ायरीन थे। कोविड महामारी को देखते हुए ये तादाद बहुत ज़्यादा है और इसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलुम मनाने वाले ज़ायरीन पर कोविड का कोई असर नहीं हुआ। करबला पहुंचने वाले ज़ायरीनों में औरतों की तादाद मर्दों की तादाद से ज़्यादा थी। ये भी चौंकाने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक ज़ायरीनों में 45% मर्द थे, जबकि 55% औरतें थीं, जो मर्दों की तादाद से 10% ज़्यादा थीं। इसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि आज़ादारी में आज भी औरतें मर्दों से ज़्यादा हिस्सा लेती हैं और उनका अहम रोल होता है, क्योंकि जो 45% मर्द आए उनमें भी कम से कम 10% ऐसे मर्द होंगे जो औरतों के कहने पर या उनके दबाव में करबला पहुंचे थे। इराक सरकार ने करबला में चेलुम के मौके पर आए ज़ायरीनों की सुरक्षा और सफाई के इंतज़ाम में लाखों लोगों को लगाया था। इतना ही नहीं बल्कि 9 फौजी जहाज़, 60,000 सरकारी गाड़ियाँ, 24 ट्रेनें इस इंतज़ाम में शामिल थी। इस बार दुनिया भर के 80 देशों के ज़ायरीनों ने हिस्सा लिया। इनमें 40% ज़ायरीन ईरान के थे। अगर किसी देश के साथ भेदभाव किया गया तो वो भारत था। यहाँ के लोगों को करबला जाने नहीं दिया गया। उनके पास वीज़ा और टिकट मौजूद था, इसके बावजूद उन्हें एयरलाइंस के अधिकारियों ने बोर्डिंग कार्ड जारी नहीं किया, क्योंकि इराक सरकार के अधिकारियों ने उन्हें ऐसा ही करने का निर्देश दिया था। बताया जाता है कि इराक सरकार ने भारतीयों को करबला या इराक में आने पर पाबंदी लगा दी थी। इस पर भारतवासियों ने इराक सरकार से सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने इसकी शिकायत न सिर्फ इराक स्थित मर्जा आयतुल्लाह सिस्तानी से की है, बल्कि भारत सरकार से भी की है। कई लोगों ने कहा कि या तो उन्हें वीज़ा नहीं दिया जाता और अगर वीज़ा दिया गया था तो उन्हें इराक एयरपोर्ट से वापस नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा कई लोगों ने बताया कि उन्होंने टिकट पर लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन उन्हें बोर्डिंग कार्ड नहीं दिया गया।
ये बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि हम लोग करबला को नहीं भूल सकते। हमारा करबला से जो रिश्ता है वो हमेशा रहेगा और हम करबला जाना नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमें सबको मिलकर करबला जाने पर लगी पाबंदी का विरोध करना चाहिए। भारत सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि वे इस मामले में दखल दे। दूसरी ओर इराक सरकार और इराक स्थित मर्जा आयतुल्ला सिस्तानी से अपील करनी चाहिए कि वे पाबंदी हटवाएं। आयतुल्ला सिस्तानी से हमारे उलमा को भी बातचीत करनी चाहिए जो इस समय चुप्पी साधे हुए हैं। अगर वे इस मामले को धार्मिक मामला नहीं समझते तो इससे बड़ा दूसरा मामला कौन सा होगा। आखिर हमारे उलमा और रहबर अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। अगर वे खुद इस मसले में कदम उठाते तो उन्हें जगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हमारे रहबर सोए हुए हैं तो उन्हें झिझोड़ना पड़ रहा है। उन्हें चाहिए कि इस मसले पर आयतुल्ला सिस्तानी के वकील से सीधी बात करें। बहरहाल शियों को साफ साफ कह देना चाहिए कि वे करबला पर लगी पाबंदी को कबूल नहीं कर सकते, इसलिए जल्द से जल्द पाबंदी हटाई जाए और करबला में भारतीयों को भी जाने की इजाजत दी जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वे एकजुट होकर इराक सरकार के खिलाफ हल्ला हंगामा और जो दूसरा तरीका पाबंदी हटवाने के लिए हो सकता है वो सब करेंगे। कुछ लोग इराक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो यहाँ तक इरादा बनाए हुए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो इराक सरकार के खिलाफ धरना दिया जाएगा और पाबंदी हटवाने के लिए उस वक्त तक धरने से नहीं उठा जाएगा जब तक ये ऐलान नहीं कर दिया जाए कि पाबंदी खत्म कर दी गई है। उनका मानना है कि इराक सरकार ने जिस तरह से भारतीयों पर पाबंदी लगाई है वो गलत है, क्योंकि वीज़ा दिया गया और लोगों ने टिकट खरीदा, इसके बावजूद प्रतिबंध लगा दिया गया। एक भी भारतीय इराक स्थित करबला जाकर चेलुंग के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सका। जेड अहमद चैमन उन लोगों में हैं जिनके पास टिकट और वीज़ा था, इसके बावजूद उन्हें करबला जाने की परमिशन नहीं मिली। वे अपने मौलानाओं, खासकर मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना अहमद आबदी से क्या अपील कर रहे हैं, सुने। इन मौलवियों को जागरूकता आ जाए और उनको थोड़ा सा एहसास हो जा, अल्लाह कर दे पैसे से हटके ये इमाम हुसैन को भी सोच लें तो बड़ा काम है। इवन कल्बे जवादरी या जो भी हो, चाहे यासू भी हो, मैंने 100 दफा कहा है कि इस मामले में कोई भी हो उसको सबको सीरियस होना चाहिए। अब अरबईन चला गया, अब ये लोग भूल गए, मतलब इमाम हुसैन अरबईन तलक थे, 21 सफर से इमाम हुसैन नहीं है माज़अल्लाह। आप कल्बे जवाद साहब जो वाकई में एक हमारे यहाँ सियासत में बड़ा दमखम रखते हैं और मिलते भी रहते हैं अच्छे मिनिस्टरों से, राजनाथ साहब हों, योगी जी हों और हों, उनसे मिलना जुलना भी, उनकी आवाज भी सुनी जाती है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह के इमाम हुसैन के वास्ते तमाम मोमिनीन परेशान है, वो वहाँ सिस्तानी साहब को भी और यहाँ की हुकूमत को भी, दोनों को जोर डालें। और अहमद आबदी साहब जो बॉम्बे में, ये भी और तमाम और जी कि जितने मौलवी हैं, आपस की लड़ाई खत्म करके इसमें करबला के मामले में आए, क्योंकि लोग आज भी रो रहे हैं। जो नहीं जा पाए उनके दिलों से पूछो, जैसे हम जैसे एयरपोर्ट से आए लोग बेचारे बैठे रहे बॉम्बे, इन लोगों के दिल आज भी रो रहे हैं। इसके लिए बहुत सवाब का काम है। इस वक्त सब मोहब्बत में एक होके और ये काम कर लें तो उसका जज़ा जनाब फातिमा ज़हरा देंगी। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।